साबिक जज के बयान हलफी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सख्त सवालात। राना शमीम के बयान हलफी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि तासुर यही है कि बयान हलफी जाली और झूठा है। अहम तरीन ओहदा रखने वाला शख्स 3 साल बाद ऐसा बयान हलफी कैसे दे सकता है? अवाम का एतमाद खराब करने के लिए स्कैंडल बनाए जा रहे हैं। ये तनकीद नहीं बल्कि अदालत पर हमला है। अहम हक़ाइक़ को जांचे बगैर एक इतने बड़े अखबार ने ये हलफनामा दे दिया। अदालत ने सहाफ़ी को अपनी ही खबर पढ़कर सुनाने का हुक्म दिया और रिमार्क्स दिए पुरअसरार हलफनामे शाया कर दिए जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। तमाम अफराद को 26 नवंबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। उधर राना शमीम के बेटे अहमद हसन वालिद के वकील बन गए। कहते हैं वालिद ज़ाती हैसियत में पेश होंगे, वो अपने बयान हलफी पर कायम हैं। 3 साल बाद हलफनामा क्यों आया, कैसे आया? आसिफ अली जरदारी का रद्द अमल भी आ गया। कहते हैं हम पहले भी ये रास्ता देख चुके हैं। माजी में जस्टिस क़य्यूम के साथ सैफुर रहमान और कुछ दोस्तों की एक टीम भी थी। मरियम नवाज मेरी बेटियों की तरह है, उनकी दरख्वास्त पर कोई बात नहीं करूंगा। इमरान खान को लाने वाले अब एतराफ़ कर रहे हैं कि उनसे गलती हो गई। अब वो ये गलती कैसे ठीक करें, ये अल्लाह को बेहतर मालूम है। इमरान खान की हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ अमरीका में प्रॉपर्टी से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने नैब को 23 नवंबर तक आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी से रोक दिया। 5 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। ऑपोजिशन टेक्नोलॉजी से डरी हुई है। वजीर आजम कहते हैं समझ नहीं आ रही ऑपोजिशन क्यों जदीद टेक्नोलॉजी की मुखालफत कर रही है। अब तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से झूठ भी कोई नहीं बोल सकता। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। नून लीग दौर से 33% सस्ती सड़कें बना रहे हैं। हुक्मरान करप्शन करें तो मुल्क तरक्की नहीं कर पाता। अब पानी का बहरान पैदा होने वाला है। मौजूदा हुकूमत ने सबसे ज्यादा कर्जा वापस किया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर हुकूमत का रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन भी तैयार। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मुश्तरका इजलास से मुतालिक हिकमत अमली पर मुशावरत। अपोजिशन ने कानून साजी रोकने के लिए हिकमत अमली बना ली। पूरी क़ुव्वत से हुकूमत की सियाह कानून साजी का रास्ता रोकेंगे। मुत्तहदा अपोजिशन का अज़्म का इजहार। तमाम अपोजिशन अरकान पार्लिमान को अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा अवाम को महंगाई में मुब्तला करने वाली हुकूमत सियाह कवानीन से ज़िंदगी नहीं पा सकती। अपोजिशन वफ़द की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से भी बैठक। अपोजिशन ने इजलास बुलाने के हुकूमती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जैसी अहम कानून साजी पर इत्तेहादियों के मानने से इमरान खान का एतमाद बढ़ गया। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ी ने सवाल किया कल के इजलास की क्या हिकमत अमली है? वज़ीर आज़म बोले खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो उसकी कोशिश यही होती है कि ज़रूर जीते। उधर मुत्तहदा अपने 2 अहम बिल्स के बदले हुकूमती बिल्स की हिमायत पर अज़ामत। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म से एमक्यूएम रहनुमाओं की मुलाकात। मुश्तरका इजलास से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। अमीनुल हक कहते हैं मुश्तरका इजलास में कानून साजी पर हुकूमत की हिमायत करेंगे। हमारे मुतालबे पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम और मरदमशुमारी का बिल भी मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। कानून साजी हुकूमत का हक है, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं हो रहा। नंबर गेम पूरी है। फिरोज नसीम कहते हैं हुकूमत हमेशा आइन और कानून के मुताबिक काम करेगी। राना शमीम का बयान हल्फी झूठ पर मबनी है। बयान हल्फी सच था तो 2-3 साल इंतजार करने की क्या जरूरत थी? नून लीग ने अदालत में जारी मुकदमे को मुतनाज़ बनाने की नाकाम कोशिश की। अदलिया आजाद है, जजेस बेहतरीन काम कर रहे हैं। हुकूमत चल नहीं रही, चलाई जा रही है। नाअहल हुक्मरान इक़्तिदार को तूल देने के लिए नाजायज़ तरीक़े अपना रहे हैं। हुकूमत आइंदा इलेक्शन में धांधली की तैयारी कर रही है। छोटी इत्तेहादी जमातों पर दबाव डाला जा रहा है। हर चीज़ पर मट्टी पाव से काम नहीं चलेगा। कानूनी पैनल बनाकर अदालत से रुजू करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं साबिक जज जो बात हलफन कह रहा है उसको देखना चाहिए। ये दूसरा तीसरा जज है जो इस किस्म की बात कर रहा है। राना शमीम के बयान पर अदालती तहकीकात होनी चाहिए। कल कोयटा में महंगाई के खिलाफ अवामी मुजाहरा होगा। 20 नवंबर को पेशावर में एहतजाज करेंगे।
अदालतों पर हमला करना नून लीग की रिवायत है। इन्होंने अदालतों के खिलाफ मुहिम शुरू की हुई है। फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज और नवाज शरीफ की पेशी से कबल ऐसी साजिश होती है। साबिक जज ने जो बयान दिया उसकी फीस भी शरीफ खानदान ने अदा की। हुसैन नवाज इस मामले को डील कर रहे हैं। एक मुकम्मल प्लान के तहत मामला आगे बढ़ रहा है। चीफ जस्टिस ने अब खुद नोटिस लिया जो खुशायंद है। साबिक जज राना शमीम के इल्जामात की आला अदलिया तहकीकात करे। शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। कहा इल्जाम साबिक चीफ जस्टिस पर लगा है, वो सफाई दें। साकिब निसार भी बयान हल्फी जमा कराएं। अगर नाम क्लियर नहीं कराया जाता तो कौन अदालतों पर एतमाद करेगा। जो अदालत साबिक वजीर आजम को एकामे पर निकाल सकती है तो वो अपने जज से क्यों नहीं पूछ सकती। मुल्क की हालत ये है कि बेंच देखकर वकील बता देता है कि केस का क्या फैसला होगा। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने वाले जज ने कहा कि मुझ पर दबाव था, जज फौत हो गया मगर फैसला बरकरार है। पहले संगीन इल्जामात लगाए फिर माफी मांग ली। फवाद चौधरी ने कहा बहुत से बयानात मेरे नहीं होते, ये मेरी नौकरी है। मेंबर सिंध ने कहा पहली बार देख रहे हैं गाली देना भी नौकरी है। आजम सवाती बुलावे के बावजूद पेश न हुए। नैब ने टीटी स्कैंडल में मरकजी मुल्जिम अली अहमद को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करने का दावा कर दिया। नैब के मुताबिक अली अहमद शहबाज शरीफ टीटी स्कैंडल केस में अहम मुल्जिम है। टीटी स्कैंडल में नैब को ये शख्स 2 साल से मतलूब था। अली अहमद शहबाज शरीफ दौर में सीएम हाउस में तैनात था। कार्रवाई नैब लाहौर की जानिब से की गई। IMF के साथ डील जल्द हो जाएगी। शौकत तरीन कहते हैं आलमी मालियाती इदारे ने डील से पहले 5 पेशगी इक़दामात का मुतालबा कर दिया है। बिजली की कीमतों में इजाफे का मुतालबा पूरा कर चुके हैं। टैक्स इस्तिस्ना का खात्मा और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बिल तैयार कर लिए हैं। शुजात हुसैन की बीमारी नून लीग और काफ लीग को करीब ले आई। नवाज शरीफ मरियम नवाज का चौधरी शुजात की खैरियत के लिए चौधरी सालिक से टेलीफोनिक रब्ता। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। हमजा शहबाज ने अस्पताल जाकर इयादत की। परवेज इलाही से भी मुलाकात हुई। उधर साबिक सदर आसिफ जरदारी ने भी चौधरी शुजात की मिजाज पुरसी के लिए फ़ोन किया। सिंध असेंबली में नस्ला टावर और दीगर रिहायशी इमारतों को ना गिराने की करारदाद मंजूर। सईद गनी कहते हैं ऑपोजिशन के जहन में कंफ्यूजन है। एक तरफ कहते हैं नस्ला टावर नहीं गिरना चाहिए, दूसरी तरफ करारदाद की मुखालफत कर रहे थे। चाइना कटिंग करके कब्जे कराने की रिवायत MQM ने शुरू की। पैसे लेकर इन्हें आबाद कराया गया और आज यही लोग कह रहे हैं कि यह गलत है। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और दीगर ने करारदाद का मुसवदा फाड़ दिया। कहा अगर कोई करारदाद लानी है तो पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। ऐवान में नाजिम जोकियो कत्ल केस के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए। पंजाब में फजाई आलूदगी खतरनाक हद को छूने लगी। लाहौर, साहिवाल, फैसलाबाद आलूदा तरीन शहरों में शामिल। लाहौर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब। फजाई आलूदगी इंसानी सेहत और जानों के लिए खतरनाक करार। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए कमिश्नर लाहौर और DGPDMA पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पूरा लाहौर स्मॉग में डूबा हुआ है। अफसरान दफातर से बाहर जाएं और माहौल देखें। भारत का 19 नवंबर से करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीजेपी के सिख अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से करतारपुर राहदारी खोलने की दरख्वास्त की थी। सिखों की तमाम तंजीमों ने भी राहदारी खोलने के लिए हुकूमत पर दबाव डाला था। पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि भारत ने सरकारी तौर पर अभी तक इत्तला नहीं दी है।